हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक रेशियो चल रहा था और रेशियो में हम बेसिक का पार्ट कर रहे थे। तो बेसिक का पार्ट हम लोग कुछ पार्ट कर चुके थे, अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है। अभी तक हम बेसिक का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, डायरेक्ट हम उसको सॉल्व करते थे। अब क्या होगा, वही क्वेश्चन अपना लिखित रूप में आएगा, जैसे कि एक पूरा लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा। उसके बाद आपको उसमें पता करना होगा कि कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करना है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110 एंड 144 so that the resulting number are in proportion। पूछा है 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, यहां पर पूछा है प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो। ये आपको बताना है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो। ठीक है, तो यहां पर पूछा है प्रत्येक में कौन कौन सी संख्याएं, कौन सी ऐसी संख्याएं जोड़नी चाहिए जिसके बाद जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो संख्याएं अनुपात में है। ठीक है, आपका ये संख्याएं दिया हुआ है, 103 दिया हुआ है और 135 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है और 144 दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर पूछा है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, वो संख्या अपने को पता नहीं है, तो यहां पर अपने को मानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोई संख्या आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक्स। ठीक है, सब में एक्स जो है जोड़ने पर, ठीक है, सब में एक्स जोड़ने पर, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो। ठीक है, इसके जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्याएं होंगी वो अनुपात में होंगी। ठीक है, इसका रेशियो 103 प्लस एक्स अपान 135 प्लस एक्स, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो संख्या हम x जोड़ेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं वो संख्या हम x जोड़ेंगे तो x जोड़ने पर ये आपस में अनुपात में हो जाती हैं। तो दिक्कत आती है, अब यहां पर x की वैल्यू हमको निकालनी होगी। x की वैल्यू क्या होगी, तो एक तरीका है आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तरीका बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर भी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऑप्शन से जाना है। अगर ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन अगर हम ए चूज करेंगे, अगर x बराबर 12 रखेंगे, ठीक है, x बराबर 12 रखेंगे तो 103 में और 12 जोड़ेंगे, x बराबर यहां पर 12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। 115 अपान और 135 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 147 आ जाएगा, 147। ठीक है, अब 110 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा, 122 आ जाएगा। और यहां पर 144 में अगर 12 जोड़ेंगे, 144 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। अब देखिए ये और ये आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, ये आपस में नहीं कट रहा है। क्या ये और ये आपस में बराबर हैं? आप बताइए, ये बराबर हैं आपस में? तो ये बराबर आपस में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। x बराबर अगर 12 रखेंगे तो ये संख्याएं आपस में एक दूसरे में अनुपात में नहीं प्राप्त होंगी। अब हम बी रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है x बराबर अगर हम 15 रख रहे हैं, ठीक है, x बराबर 15 रख रहे हैं तो यहां आ जाएगा 118 अपान 135 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। अब यहां देखिए 110 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। और यहां पर 144 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये आपस में कट रहे हैं? हाँ, कट रहे हैं। ठीक है,
ये 59 बाई कितना आ जाएगा 75। तो यहां पर ये कट रहे हैं, ये तो कट ही नहीं रहा है, तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी भी मैच नहीं कर रहा है। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, x बराबर अगर 9 रख रहे हैं, x बराबर 9 रखने पर देखिए मैच करता है कि नहीं। x बराबर 9 रखेंगे तो 103 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 112, और 135 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, और यहां पर 110 में अगर 9 जोड़ेंगे 119 आ जाएगा कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, और 144 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 से कट जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 9 है 144। अब देखिए ये किससे कटेगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 9 है 153। अब देखिए ये दोनों बराबर आ जा रहे हैं, तो कहने का मतलब x बराबर अगर आप 9 रखेंगे तो यहाँ पर ये बराबर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे ऐसे ना करके सीधे आप बाई ऑप्शन पे जा सकते हैं, ऑप्शन से यहाँ पर आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन वाला मेथड है, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, आपका टाइम भी बच सकता है और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत भी नहीं हो सकता था। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हमें यही बेटर लगता है कि बाई ऑप्शन से जाना सबसे अच्छा बेटर लगता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से बहुत ही इजीली बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, कोई भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो जिसमें कैलकुलेशन हाई है या कैलकुलेशन कैलकुलेटेड है बहुत ज्यादा, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेना है क्या ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद जो है अगर ऑप्शन से नहीं हो रहा है तब आप पूरा डिटेल प्रोसेस कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ऐसे करिए जिससे कि आपका टाइम भी बचे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन अगला है, इसमें पूछा है 3400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी और बी और सी और डी के भागों का अनुपात 2:3, 4:3, 2:3, तो बी और डी के भाग का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर आपको सीधा दिया है 3400 रुपए थे, उसको ए बी सी डी, यहां पर डी नहीं रहेगा, यहां पर ए बी सी ही रहेगा। ठीक है, ए बी सी ही नहीं सॉरी, यहां पर डी भी रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी 4 भागों में बांटा गया है और उसको अनुपात में बताया गया है। यहां पर आप देखिए ए बी सी डी को 4 भागों में बांटा गया है, कहने का मतलब ए बी और सी डी का जो योग था वो 3400 रुपए था। ठीक है, ए बी सी डी का योग 3400 रुपए था कि नहीं था। अब यहां पर कहा है ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात, ठीक है, और सी डी का अनुपात दिया है, सी डी का अनुपात दिया है, ए बी का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया है, और बी सी का अनुपात कितना दिया है 4:3 दिया है, और सी डी का अनुपात कितना दिया है, सी डी का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया है। ठीक है, ये अनुपात दिया है, आपसे पूछा है बी और डी का योग क्या होगा। ठीक है, बी और डी का योग क्या होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन में ये दिया है बी और डी का योग पूछा है क्या होगा। अब बताइए, यहां पर सबसे पहले हमें ए बी सी डी सबका जो है रेशियो पता करना होगा, सबका रेशियो क्या है। ठीक है, यहां पर ए बी सी डी का जब रेशियो पता करेंगे 4 दूना 8, 8 8 दूना 16। ठीक है, ये ए का हो गया और बी का हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, और ये बी का हो गया, सी का हो जाएगा 3 त्रिक 9 दूना 18, ये सी का हो गया, और डी का हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ठीक है, ये ए बी सी डी का रेशियो है। अब इसका योग दिया है हमको 3400 रुपए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 27, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पे 85 आ रहा है। ठीक है, 85 का हमको बताया गया है कि इसका वैल्यू जो दिया है 3400। ठीक है, हमें किसका पूछा है
बी और डी का, बी अपना क्या है, बी है 24 और डी है 27, ठीक है। 24 प्लस 27 की वैल्यू हमसे पूछी है, यानी कि 51 की वैल्यू पूछी है। क्या आप नहीं निकाल सकते? ये अभी हम बात किए थे पिछले क्वेश्चन, पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस किए थे कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये 85 की वैल्यू 3400 रुपए दी है, तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3400 बटे 85 गुणे 51। यही तो बताया गया था, जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2040, ठीक है। 2040, 2040 रुपए, ठीक है। बी और डी का योग जो है 2040 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से ये वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी डी, ए बी सी डी का योग हमें बताया है क्वेश्चन में, ए बी सी डी का योग बताया है 3400 रुपए बताया है, ठीक है। चारों का योग 3400 रुपए बताया है और ये भी बताया गया है कि इसमें ए बी बी सी और सी डी का जो अनुपात दिया है, ये अनुपात भी बताया गया, 2:3 ए बी का है और बी अनुपाते सी का अनुपात है 4:3 और सी अनुपाते डी का अनुपात है 2:3, ठीक है। सबसे पहले हमें और पूछा क्या है, बी और डी का योग पूछा है, बी और डी का कितना रुपया होगा ये पूछा गया है, ठीक है। उसके लिए हमें पहले बी की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बी और डी के वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले चारों का रेशियो हमको पता होना चाहिए। चारों का रेशियो हम पहले ही पढ़े थे, ये वाला आप पढ़े थे पहले से ही, तो इसका चारों का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। और इन रेशियो का जो वैल्यू दिया था, इनका योग जो दिया था, इनका योग दिया था 3400 रुपए, यानी का इनका योग 85 का योग दिया था 3400 रुपए दिया था। तो यहां पर बी और डी, बी अपना क्या था, बी अपना था 24 था, ठीक है, और डी क्या था 27। 24 और 27 की योग की वैल्यू पूछी है, ना कि सिर्फ एक की, यानी कि हम इसका रेशियो और इसका रेशियो का योग कितना हुआ 51 की वैल्यू पूछी है। हमें पता है 85 की वैल्यू हमें पता है 3400 रुपए, तो 51 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करना है और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहां पर लग गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है और बहुत सारा आएगा क्वेश्चन। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। जैसे जैसे दोस्तों आपको अगला अगला क्वेश्चन मिलेगा, आगे का जो क्वेश्चन होगा वो धीरे धीरे टफ क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुपीज 3000, 1 मिनट, इसमें ये पूछा गया है कि ₹3000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी सो दैट ए रिसीव्ड 1/3 एज मच बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है 3000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग के 1/3। ठीक है, बी और सी के कुल भाग के 1/3, कहने का मतलब ए का जो भाग है वो 1/3 है बी और सी के। ठीक है, अब दूसरा ये बताया गया है बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 2/3 है। यहां पर बी का भाग बताया गया है 2/3 भाग है किसके, ए और सी के। ठीक है, ए और सी के। यहां पर पूछा क्या है, पूछा है सी का भाग क्या होगा, सी का भाग क्या होगा। और क्वेश्चन में एक चीज और भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए और बी और सी का जो भाग मतलब टोटल है वो 3000 रुपए है। कहने का मतलब ये है 3000 रुपए को ए बी और सी में बांटना है। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन और भी दे दिया गया है, ए का भाग दे दिया गया है, बी का भाग दे दिया गया है, तो सी का भाग पूछना है। अब आप ये बताइए, यहां पर ए का भाग दिया है, ए का भाग 1/3 बी और सी के भाग का। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी प्लस सी बराबर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A अनुपाते B प्लस C। कहने का मतलब 1:3 आप इसको लिख सकते हैं। वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं B अनुपाते A प्लस C। आप इसको लिख सकते हैं 2:3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से आपका C निकल जाएगा। C कैसे निकलेगा? C यहां पर इसको आप बराबर कर लीजिए। बराबर करने में आप सभी को महारत हासिल है। ठीक है, महारत हासिल है आप सभी को। लैंग्वेज पे मेरे ध्यान मत दीजिए। आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तब दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर कैसे होगा? 5 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 8 हो जाएगा, और 3 में हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 5 और B की वैल्यू आ जाएगी 8। तो और टोटल की वैल्यू कितनी है? टोटल A प्लस B प्लस C की यहां से वैल्यू कितनी है? 20 है। ठीक है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू यहां से 20 है। अब बताइए, A की वैल्यू हमें पता है 5 पता है, और B की वैल्यू हमें पता है 8 पता है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, 7 हो जाएगी। कैसे? A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमें 20 पता है। अब बताइए, ये हमारी रेशियो वाली वैल्यू है। कौन सी वैल्यू हो? रेशियो वाली वैल्यू है, और ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये वाला रेशियो वैल्यू है। हमें इस वैल्यू का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें पता है। इस वैल्यू का, रेशियो वाली वैल्यू का हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। कितना है? 3000। अब हमें बताना है 7 का एग्जैक्ट वैल्यू। हमें पूछा है C का भाग बताना है, तो ये 7 जो है C का रेशियो वाली वैल्यू है, लेकिन हमें बताना है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा? 3000 बटे 20 गुणे 7, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1050। ठीक है, 1050 यहां से आपका आंसर आ जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, A B C तीन लोग हैं जिनको जो है 3000 रुपए तीनों को बांटना है, तीनों में। ठीक है, तो यहां पर A B C तीनों का योग है 3000, और इनको बांटना है A B C में। इसमें जिसमें कि दिया है A का भाग B के भाग का 1/3 है। कहने का मतलब A प्लस B, A अनुपाते B प्लस C का जो अनुपात है 1:3 दिया है, और दिया है B का अनुपात A प्लस C का अनुपात दिया है 2:3 दिया है। ठीक है, यहां से आप C का अनुपात निकालें, C का भाग निकाल लेंगे। तो हमें पता करना है C का जो एग्जैक्ट भाग है वो हमें पता करना है। यहां से हमें A प्लस B प्लस C का भाग हमें पता हो गया है, 20 आया है। 20 की हमको वैल्यू पता है 3000, तो हमें 7 की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां से आपका 7 का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये अगला क्वेश्चन आपको दिया ही है। अगले क्वेश्चन में समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मयंक, मिर्जा, लिटिल और जसपाल 4 लोग थे। ठीक है, 4 लोगों को $60,000 में एक मोटर बाइक खरीदनी थी। 4 लोग थे जिनको 60,000 रुपए में एक मोटर बाइक खरीदनी थी। तो क्या हुआ, आगे ये बताया है क्वेश्चन ने, मयंक अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का आधा धन देता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बताया गया है मयंक सभी लड़कों द्वारा जो दिया गया धन था उसका आधा धन देता है। तो चलिए हम यहाँ मयंक को A मान ले रहे हैं, मिर्जा को B मान ले रहे हैं, लिटिल को C मान ले रहे हैं, जसपाल को D मान ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये पहला पॉइंट दिया है, कहने का मतलब आप ये समझिए, जो भी पॉइंट दिया है सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। यहां पर जो भी पॉइंट दिया है आप उसको नोट कर लीजिए। दिया क्या है? पॉइंट दिया है मयंक, लिटिल, मिर्जा और जसपाल। मयंक, मिर्जा, लिटिल और जसपाल के पास कितने थे? टोटल के पास कितने थे? 60,000 रुपए मान लीजिए, डॉलर नहीं रुपए मान लीजिए, 60,000 रुपए थे। अब ये बताया है, क्वेश्चन ने ये कहा है मयंक ने जो है सभी लड़कों का कितना दिया है? आधा दिया है। मयंक किसको माने थे? ए सभी लड़कों का कितना दिया है? B प्लस C प्लस
डी का कितना दिया है, आधा दिया है। कहने का मतलब दिया है 1:2। यहां समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में जैसे हम बताए थे, यहां हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा बता रहा है मिर्जा, मिर्जा अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का 1/3 देता है। मिर्जा कौन है? बी। बी को हम मिर्जा माने हैं। बी जो है सी, डी और ए का कितना देता है? 1/3, यानी कि 1:3 देता है। और क्या दिया है? लिटिल जो है अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का 1/4 देता है। कितना देता है? लिटिल कौन है? सी है। ठीक है, लिटिल कितना देता है? सभी लड़कों द्वारा ए प्लस बी प्लस डी द्वारा दिए गए धन का कितना देता है? 1/4, 1:4 देता है। अब बताइए, अभी तक हम जो पढ़े थे वो 3 वैल्यू का पढ़े थे, अभी यहां पर 4 वैल्यू का आ गया है। अब बताइए ये कैसे होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए मैं बोला था, इसीलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इसमें भी हमें बराबर करना होगा। कैसे बराबर करना होगा? अब देखिए, यहां पर 1 और 2 कितना हुआ? टोटल 3 हुआ। ठीक है, यहां 3 1 4 हुआ, यहां 4 1 5 हुआ। ठीक है, ये बताइए बराबर कौन सी जगह पर होगा? बराबर कौन सी जगह पर होगा? आप सबको पता है। इसका अगर एलसीएम आप लेंगे तीनों का, एलसीएम जो होगा वही इसका बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम लेने पे ये आपस में बराबर हो जाएंगे। एलसीएम इसका कितना आ गया? 60 आ गया। अब बताइए 3 में कितना गुणा करेंगे? 60 आ जाएगा 20 का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां 20 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और 4 में कितना का गुणा करेंगे? 60 आ जाएगा, 15 का गुणा करेंगे। ठीक है, और यहां पर कितना गुणा करेंगे? 5 में कितना का गुणा करेंगे? 60 आ जाएगा, 12 का। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, यहां पर हमें बराबर करना था वैल्यू को, सारी वैल्यू को हमें बराबर करना था। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को हमें बराबर करना था। बराबर कहां पर आया? 60 पे। देखिए यहां भी मतलब 60 करना था, यहां भी 60 करना था, यहां भी 60 करना था। तो यहां पर 3 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 60 आ जाएगा? तो हमें 20 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 में 60 हो जाए जिससे। और 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 हो जाएगा। और 12 में 5 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आ जाएगा। अब बताइए यहां पर हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा? 20:40। और दूसरे का क्या हो जाएगा? 15:45। ठीक है, 15:45। और तीसरा क्या हो जाएगा? 12:48। ठीक है, ये तीनों का हम वैल्यू लिख लिए। अब यहां से तीनों का जब वैल्यू लिख लिए तो यहां से हमें ए की वैल्यू पता लग गई, यहां से ए की वैल्यू पता लग गई, यहां से हमें बी की वैल्यू पता लग गई, यहां से हमें सी की वैल्यू पता लग गई। कहने का मतलब ए बी सी की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। कितना? ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 12 है। ठीक है, और टोटल कितना है? टोटल कितना है? 60 है। 60 ये टोटल किसका हुआ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी टोटल की वैल्यू हमें 60 दी है। हमें अभी यहां डी की निकालनी है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस डी इक्वल टू 60। तो यहां से कितना आ जाएगा? डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। ठीक है, डी की वैल्यू 13 आ जाएगी। डी की वैल्यू 13 आ जाएगी। कैसे आएगा? इन सबको जोड़ के इससे घटाना होगा। ये तो रफ वर्क था, यहां से हमें डी की वैल्यू पता लग गया। ठीक है, डी की वैल्यू यहां से हमें पता लग गया। ये इतना लिखने वाला वो नहीं था। कहने का मतलब यहां से हमें डी का भी वैल्यू पता लग गया। डी की वैल्यू कितना है? 13 है। तो इतना चीजें आपको पता लग गया है। तो यहां पर पूछा क्या है? तो जसपाल ने कितना दिया? जसपाल कौन है? डी है। डी ने कितना दिया? ठीक है, टोटल है 60। 60 की वैल्यू हमें पता है कितना है? 60 की वैल्यू हमें पता है 60,000। 60 की वैल्यू हमें 60,000 पता है। तो हमें डी की वैल्यू कितनी है? 13। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,000 हो जाएगा। लेकिन आप इसको करना चाह रहे हैं 60/60,
60,000 बटे 60 इंटू 13, तो यहां से कितना आ जाएगा 13,000। ठीक है, तो यहां पर जसपाल ने कितना दिया था 13,000 रुपए। ठीक है, ये कैसे हुआ? सबसे पहले जो भी वैल्यू यहां पर दी हुई थी उसको हमने एज इट इज जैसे जैसे इसने कहा था वैसे वैसे हमने रख लिया यहां पर। उसके बाद समस्या यहां आती थी। ठीक है, यहां पर समस्या बहुत बच्चों को आती है। यहां पर समस्या जो आती है इसको बराबर करने में। और बराबर कैसे किया जाएगा? बराबर उसी जगह पर होगा जिस जगह पर इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम इसका कितना निकला 60। ठीक है, तो 60 करने के लिए हमें किस किस चीजों का मल्टीप्लाई करना होगा जिससे 60 हो जाए, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हमें ए बी सी और डी की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, ए बी सी और डी की वैल्यू पता हो गई और टोटल की वैल्यू हमें पता है। 60 की वैल्यू हमें दी है, 60 की वैल्यू हमें दिया है 60,000 और तो 13 की वैल्यू हमें कितना निकल जाएगा 13,000। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक है, आप इसको हर जगह फॉलो कर सकते हैं। अभी तक जो रेशियो निकालना मैं बताया था इसीलिए बताया था ताकि आपको पूरा लॉन्ग मेथड ना करना पड़े। इसी मेथड से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे अभी अगला क्वेश्चन आएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लीजिए आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों बहुत मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिसको देख के आपको डर लग जाए। बस आप समझिए इसका लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। आप पढ़े हैं, इसको पहले पढ़े हैं, हम ये प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। 39,100 रुपए को ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके भाग का अनुपात 1:2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। तो ज्ञात करें कि ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है। तो यहां पर डी नहीं रहेगा। ठीक है, डी नहीं रहेगा, डी यहां पर मिस प्रिंट हो गया है। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो है 39,100 रुपए का योग है। 39,100 रुपए ए बी सी तीनों का भाग है, तीनों का योग है। ठीक है, इसमें पूछा है ए बी का कुल भाग सी से कितना अधिक है। यानी कि ए बी का कुल भाग क्या होगा? ए और बी का योग सी से कितना अधिक है, सी से ये पूछा है। यानी कि ए बी का कुल योग सी से कितना अधिक है। सी को अगर घटा देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इतना हमको पता लग गया है। अब इसको निकालना कैसे है? अब दिया है उनके भाग का अनुपात दिया है, अनुपात भी दिया है। अनुपात कितना दिया है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ये हमें अनुपात में दिया है। ठीक है, अब इसको जो है सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितना होगा? 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 6 आ जाएगा, 3 चौका 12, 4 दूना 8 आ जाएगा बी का, और 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 हो जाएगा सी का। ठीक है, 6 8 9, 6 + 8 + 9 कितना आ जाएगा? 23। इसकी वैल्यू हमको पता है, कितनी पता है? 39,100 रुपए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 6 + 8 - 9, यानी कि ए + बी - सी। यहां पर कितना आ जाएगा? 8 6 14, 14 में से 9 गया, कितना आ गया? 5। 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39,100 बटे 23 गुणे 5। ठीक है, तो यहां से हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 8500 रुपए। ठीक है, तो कितना अधिक है? 8500 रुपए। इसमें क्या किया गया? जो जो कहा गया था वही वही हमने किया है, कुछ इसमें मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है। इसमें यही पूछा था कि ए बी का भाग सी से कितना अधिक है। ए बी का भाग मतलब ए और बी का योग सी से कितना अधिक है। अगर ये पूछ रहा है क्वेश्चन में किससे कितना अधिक है तो उसको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको घटाना होता है। ठीक है, तो यहां हमने सी को घटा दिया। अब देखिए यहां पर हमें जो है ए बी मतलब इनके भाग का जो रेशियो दिया था वो फ्रैक्शन में दिया था, और फ्रैक्शन को हमने आपको पहले बताया था कि कैसे इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, सरल कैसे करते हैं। तो यहां से हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम से ए बी और सी का वैल्यू पता कर लिया।
ठीक है। तो ए और बी और सी का जो योग था 39,100 रुपये दिया था, यानी कि 23 का जो वैल्यू था ये 39,100 रुपया था। और हमें पूछना था, बताना था 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू हमें यहां से ऐसे पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में ये पूछा है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर एक काम पूरा किया। ठीक है, एक आदमी, एक लड़का और एक महिला ने मिलकर एक काम पूरा किया और उनके वेतन का अनुपात 4:5, 4/5:3/4:1/2 है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैन दिया है, वुमेन दिया है और बॉयज दिया है। इसका जो अनुपात दिया है 4/5 और 3/4 और कितना दिया है 1/2 दिया है। ये इसका अनुपात दिया है। सबसे पहले हम इसको जहां ऐसा हमको दिखे फ्रैक्शन में, जहां इसको मतलब आप कहीं भी देख ले रहे हैं, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई जब करेंगे, इसका और इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां से अपना कितना निकल गया 5 चौका 20, 4 चौका 16, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 15 हो गया और यहाँ 10 हो गया। कहने का मतलब हमने जो इसको दिया था, बस अभी कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन में जो दिया था मैं वही लिखा हूं, बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हूं। अब आगे पूछा है, अगर महिला और लड़के का कुल वेतन आदमी के कुल वेतन से 3600 रुपए अधिक है तो कुल वेतन ज्ञात कीजिए। यहां पर उल्टा पूछ लिया है। पूछा है अगर वुमेन और बॉय का कुल वेतन, इनका और इनका कुल वेतन आदमी की वेतन से, आदमी का वेतन कितना है अभी निकालना है, कितना अधिक है 3600 रुपए, 3600 रुपए अधिक है। ठीक है, तो हमें टोटल निकालना, टोटल कितना है मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सारी वैल्यू हमको दी है। अब हमें नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर वुमेन की कितनी है और बॉयज की कितनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे 15 प्लस 10 माइनस कितना हो जाएगा 16। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 10 प्लस 16, 15 10 25, 25 में से 16 गया 9। 9 की वैल्यू हमें कितनी पता है 3600 रुपए। 9 की वैल्यू हमें दिया है 3600 रुपए। हमें निकालनी है टोटल की वैल्यू। टोटल कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 10। ठीक है, 15 प्लस 16 प्लस 10। कहने का मतलब आप इसको ऐसे सीक्वेंस में लिख सकते हैं, सॉरी 16 प्लस 15 प्लस 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और 15 और 10 की जब जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब बताइए 9 की वैल्यू हमें पता है तो 41 की वैल्यू नहीं पता लग जाएगी। 9 की वैल्यू कितनी है 3600 रुपए, 3600 बटे 9 गुणे 41। अब बताइए यहां पर कितनी बार गया 9 चौका 36। ठीक है, अब 41 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 164, 100 रुपए। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 164 रुपए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आपको इस टाइप का जितना भी अभी 2-3 क्वेश्चन था हमने बता दिया है, अभी आगे भी डिस्कस करना है और भी क्वेश्चन है। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां पर जो पहले दिया था उसको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको एज इट इज वैसे वैसे लिख लेना होता है। तो आप जब क्वेश्चन को सबसे पहले सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप उसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसका सलूशन पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में जो जो दिया था वो हमने लिखा तो हमें पता लगा कि हमें इसके आगे क्या करना है। हमें ये पता लगा कि इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था वो भी हमने लिख लिया, जो हमने जो दिया था वो भी हमने लिख लिया। ठीक है, इससे ये पता चला कि ये हमारी जो है यहाँ से हमारी रेशियो वाली वैल्यू निकल जाएगी। रेशियो वाली जो वैल्यू थी इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू था ये हमें गिवन था। ठीक है, रेशियो वाली जो वैल्यू हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है रेशियो वाली वैल्यू, क्योंकि हमें उस रेशियो वाली वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता है। ठीक है,
एक रेशियो का वैल्यू का हमारा एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो जो अगली वाली रेशियो वैल्यू होता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लीजिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप इसको देखिए एक बार क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप एक बार देखें, पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये जो है आता है एग्जाम में। अब आता है, क्यों आता है ये तो हमें नहीं पता, बस आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 55,500 रुपए को ABC में इसके अनुपात में बांटना था। ठीक है, इस अनुपात में बांटना था, 1/4 और 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में बांट दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर कह रहा है गलती से 4:5:6 में बांट दिया, तो सी को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त होगा। ठीक है, कोई इंसान था जिसको 55,500 रुपए दिए गया था, जिसको कहा गया कि भाई आप जो है इस रुपए को 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में जो है आप इसको जो है 3 लोगों में दे दीजिएगा। ठीक है, उसने समझा 1/4, 1/5, 1/6 को 4, 5, 6 समझ लिया। ठीक है, क्योंकि उसको मैथ आता नहीं था। इससे तो यही पता लगता है कि उसको भाई साहब मैथ आता ही नहीं था, तो इसलिए उसको 1/4, 1/5, 1/6 को 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, जो गलती से उसने बांटा था। ठीक है, तो यहां पर अब पूछा है सी को कितना अतिरिक्त भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारा राइट क्या था। ठीक है, राइट जो हमें बांटना था 1/4 और 1/5 और 1/6 में बांटना था, लेकिन बट कितना गया, रॉन्गली कितना बट गया, कितना बढ़ गया, हमें 4:5:6 के अनुपात में बढ़ गया। अब यहां पर पूछा है कि सी को कितना अधिक भाग प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम यहां पर ये करेंगे, जहां पर हमने आपको बताया था, जहां पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू में रेशियो दिखे, सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका 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 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। हमें इस रेशियो में बांटना था, लेकिन बांटा कौन से रेशियो में, इस रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर पूछा है 6 मतलब सी वाले भाग को कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ, कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो यहां पर अब बताइए हमारे पास टोटल कितना रुपया था, 55,500 रुपए। ठीक है, 55,500 रुपए था। ठीक है, हमें बांटना था कितनों में, इन तीनों में बांटना था। कितना हुआ, 15, 10, 25, 10, 35, 2, 37। ठीक है, इसमें बांटना था। ठीक है, इसमें बांटना था, और इसने कितने में बांटा, इस रुपए को 55,500 को 5, 4, 9, 9, 9, 6, 15, इस रेशियो में इसने बांटा। और किसको अधिक प्राप्त हुआ ये पूछा है, किसको अधिक प्राप्त हुआ है, सी को कितना अधिक प्राप्त हुआ है ये बताना है। सी वाली वैल्यू कौन सी है, 10। ठीक है, 10 वाली वैल्यू है, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले था हमें इसकी वैल्यू ये थी, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू ये थी, और इसकी वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक बार मैं अभी आपको दोबारा समझाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये 37 से 555 कितनी बार कटेगा, ये 15 बार कट जाएगा। ठीक है, 15 बार ये कट गया, तो ये अपना कितना आ गया, 1500। अब 15 से ये 555 कितनी बार कटेगा, ये 37 बार कटेगा। ठीक है, 37 बार कटेगा, ये 1500 नहीं 15,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 37 में 6 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,200 रुपए। अब पूछा है कितना भाग मतलब कितना अधिक प्राप्त किया है, तो इसमें से इतना घटा देंगे, इसमें से इतना हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7200 रुपए।
7200 रुपये आ जाएगा। एक बार मैं ये इस क्वेश्चन को आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में ये कहा था कि जो है आपके पास ये 3 लोगों के रुपए को बांटना था, 55,500 रुपये को 3 लोगों में बांटना था। ठीक है, 55,500 रुपये दिए थे जिनको 3 लोगों में बांटना था। ठीक है, किसके कौन से अनुपात में? 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था। लेकिन बट कितना गया? कौन से अनुपात में? 4:5:6 अनुपात में बढ़ गया। लेकिन इस अनुपात में बढ़ गया तो इस क्वेश्चन में पूछा है तो सी को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ? तो ये अपना रहा ए और ये अपना रहा बी, ये सी रहा। तो यहां पर भी ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये तीनों का रेशियो हमें पता लग गया। ठीक है, तीनों का रेशियो हमें पता लग गया और टोटल कितना था? ए प्लस बी प्लस सी में बांटना था 55,500 रुपए। ठीक है, 55,500 रुपए, इतना ही तो बांटना था, इतना रुपया बांटना था और हमें बांट कितना दिया? इस मतलब रुपए तो इतना ही बांटा, लेकिन हम जिस रेशियो में हमको बांटना था उस रेशियो में ना बांट के हम किसी और रेशियो में बांट दिए। तो हमें ये पहले पता करना था, अगर हम सही जो अनुपात था उसमें हमको सी को कितना रुपया देना था और जो गलत बाद में बटा था उसमें हमें सी को कितना रुपया देना था। ठीक है, तो हमें जो पहले जो अनुपात था उसमें हमें सी को कितना रुपया देना था, कैसे निकलेगा? ये तीनों का जो योग है ए प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो वाली वैल्यू है 37 है और इस रेशियो वाली वैल्यू का जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये 55,500 रुपया है। तो हमें सी का रेशियो वैल्यू ये है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया 15,000 रुपए। यानी कि अगर हम इस अनुपात में पहले बांटते तो हम सी को 15,000 रुपए देते, लेकिन बट किस अनुपात में गया? 4:5:6 अनुपात में बढ़ गया। ठीक है, इसका जो रेशियो वाली वैल्यू है 15 का रेशियो वाली वैल्यू यहां से निकल जाएगा 55,500 रुपए दिया है, लेकिन हमें 6 की जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। 6 कौन सी है? सी की। तो सी की हमें एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकल गया? 2200 रुपया, 22,200 रुपए। ठीक है, तो हमें इतना देना था पहले और इतना बाद में मिला उसको गलती से। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कितना रुपया अधिक मिला। तो 22,200 रुपए में से 15,000 जब घटाएंगे तो 72,100 रुपये मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये आपको समझ में आया था। इस क्वेश्चन को आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसको टिक भी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन इस पे मैं और करा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर ये पूछा कि सपोज करिए आप गलती से बांट दिए, ठीक है, गलती से बांट दिए तो किसको कितना अधिक मिला? जैसे इसमें पूछा है सी को कितना अधिक अतिरिक्त प्राप्त हुआ, तो इसमें ये पूछ सकता है क्वेश्चन में किसको कितना रुपया अधिक मिला, सबसे ज्यादा किसको रुपया मिला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा जो सबसे कम जिसको पहले मिलना था। ठीक है, जिसको सबसे पहले कम मिलना था उसको ही सबसे ज्यादा अधिक मिलेगा। ठीक है, गलती से जब बटेगा। तो यहां पर आने वाले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कैसे होगा। देखिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जस्ट वही क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज इसका दूसरा दिया है, बस इसमें उसमें डायरेक्ट पूछ लिया था कि इसको कितना रुपया अधिक मिलेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, 11,700 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया, तो किसको कितना अधिक भाग प्राप्त हुआ? ठीक है, इसमें यह बताना है किसको कितना अधिक भाग प्राप्त हुआ। यहां पर यह क्वेश्चन में दिया है पहले जो बटना था, जो पहले बटना था वो 1/2 और 1/3 और 1/4 के अनुपात में बटना था, लेकिन गलती से रॉन्गली जो है बढ़ गया कितने में? 2:3:4 में, 2:3:4 के अनुपात में बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा है कि इसको कितना अधिक भाग प्राप्त हुआ। देखिए यहां पर सबसे कम जिसको प्राप्त होगा यहां पर उसको सबसे अधिक प्राप्त होगा। अब देखिए सबसे कम यहां पर किसको प्राप्त हुआ होगा? 1/4 वाले को। ठीक है, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू रहती है उसका जो एक्चुअल वैल्यू रहता है उतना कम ही रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर सबसे कम जिसको प्राप्त हुआ होगा यहां पर उसको सबसे अधिक प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको किसी दोनों का ना निकाल के बस सी का निकालना होगा। ठीक है, तीसरे वाले का निकालना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें
इसको सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो इसका एलसीएम कितने पे आएगा? 12 पे। ठीक है, तो ये 6, ये 4, ये 3, 6 4 3 के रेशियो में इसका अनुपात हो गया। और ये वाला अनुपात दिया है 2 3 और 4 का अनुपात दिया है। और टोटल वैल्यू हमें कितनी दी है? 11,700 दी है। ठीक है, 6 4 10, 10 3 13। हमें निकालनी किसकी है? 12 की वैल्यू। कितनी निकल जाएगी? 2700। यहां से इसकी निकल जाएगी। यहां से 11,700 दिया है, इसकी टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है? 4 की। ठीक है, 4 की हमें वैल्यू निकालनी है। यहां से हमें कितनी निकल जाएगी? 5200 रुपए। ठीक है, तो कितना अधिक प्राप्त हुआ? तो 5200 से आप 2700 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी। ठीक है, जो सबसे पहले कम पाएगा वो बाद में सबसे अधिक पाएगा, गलती से। ठीक है, गलती से कहा है ना कि जो है अरे पहले सबसे कम मिल रहा था अभी कैसे अधिक मिल रहा है। तो अगर अधिक मिलेगा तो वो गलती से ही मिलेगा। ठीक है, सही तरीके से तो नहीं मिल सकता अधिक से, या फ्रॉड से मिल सकता है अधिक, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज की है, 6 4 और 3 का जो योग था 13 था, 13 का जो एग्जैक्ट वैल्यू था ये 11,700 रुपए था। तो हमें 12 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें 12 सॉरी यहाँ पर हमें 12 का नहीं 3 का था, 3 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। 3 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, 3 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 2700 आ जाएगा। ठीक है, 3 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 का एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। और वैसे हमें यहाँ पर 9 का एग्जैक्ट वैल्यू था हमारा 11, गलती से जब हुआ था तो 9 आया था। 9 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना था? 11,700। तो हमें कितने का निकालना था? 4 का एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये 4 का एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। तो यहां तक दोस्तों ये आपका समझ लीजिए तीसरा या चौथा टाइप रहा होगा। ठीक है, हम इसको तीसरा टाइप देते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और है उस पे आप समझिए 2 क्वेश्चन उस पे हम करा रहे हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक हम करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग करा रहे हैं और इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन होगा ये यहाँ 30 तक कराएंगे। थोड़ा सा अभी 1 2 क्वेश्चन और बचा होगा जिसमें कि बेसिक का एक मतलब कम से कम 5 6 क्वेश्चन बचे होंगे, उसको भी मैं डिस्कस करवा दूंगा अगले लेक्चर में आपका। ठीक है, तो उसके बाद बेसिक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद सीधे क्वाइंस बेस्ड पे आ जाएंगे, सिक्कों पर आधारित पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि 42,500 रुपए को, ठीक है, 42,500 रुपए को 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों में वितरित किया जाता है। सबसे पहले जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर दिया है 4 मैन और 5 वुमेन और 6 बॉय। ठीक है, इनका योग जो दिया है 42,500 दिया है। ठीक है, तो इन्हीं में तो बांटना है। क्वेश्चन दिया है 42,500 रुपए को 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों में बांटना है। तो वो हमने एज इट इज वैसे के वैसे लिख लिया। ठीक है, लड़कों में इस प्रकार वितरित किया जाता है जैसे कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के भाग का अनुपात 9:8:4 है। तो इसमें पूछा है एक महिला का भाग क्या होगा। ठीक है, एक महिला का भाग क्या होगा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये भी दिया है, इसमें दिया है 1 मैन और 1 वुमेन और 1 बॉयज का, इसका रेशियो दिया है। कितना दिया है? इसका रेशियो दिया है 9:8:4। ठीक है, इसका रेशियो दिया है इतना। ठीक है, अब ये बताइए यहां पर ये दिया है कि एक लड़के को जो है
नौ नौ भाग मिलता है तो 4 लड़के को कितना भाग मिलेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब यहां पर एक औरत को, एक वुमेन को 8 भाग मिलता है तो 5 वुमेन को कितना भाग मिलेगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वुमेन का निकल जाएगा। यहाँ पर एक बॉयज को 4 भाग मिलता है तो 6 बॉयज को कितना भाग मिलेगा? तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा? 9 चौका 36 प्लस 8 5 40 प्लस 6 अठे 48। ओह, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं, 6 चौका 24 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, इसको जोड़ने पर 100 आ जाएगा। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है 42,500 रुपए। ठीक है, यहां पर हमें यही तो निकालना है। चार का हम निकालें, 4 लड़के का इतना हुआ और 4 महिला का इतना हुआ, 5 महिला का इतना हुआ और 6 लड़के का इतना हुआ। ठीक है, तो इसका हमें कितना दिया था? 42,500 रुपए एग्जैक्ट था। ये हमें रेशियो वाली वैल्यू में हम इसको निकाले हैं। तो ठीक है, रेशियो वाली वैल्यू हमारी 100 आई है और 100 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है 42,500 रुपए। ठीक है, 42,500 रुपए हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है। तो हमें किसकी निकालनी है? एक महिला की। तो एक महिला की हमें वैल्यू निकालनी है। एक महिला की हमें वैल्यू कितनी पता है? बताइए। 8 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 8 दिया है। एक महिला का वैल्यू दिया है 8। 8 का कितना निकल जाएगा? 42,500 बटे 100 गुड़े 8। ठीक है, यहां से आपका कितना आ जाएगा? 3400 रुपए। एक महिला को कितना रुपए मिलेगा? 3400 रुपए। क्वेश्चन में जो दिया था वही आप अप्लाई करिए। कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी तरीके का कोई भी बाहर का चीज ऐड नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए, यहां पर मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। यहां पर सबसे पहले जो दिया था, 4 आदमी थे, 5 महिला थे, 6 लड़के थे, जिनको जो है 42,500 रुपए देने थे। ठीक है, सबको जो है 42,500 रुपए देने थे। ठीक है, तो सबका योग कितना हो गया? 42,500 रुपए। और एक चीज ये भी दिया है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का भाग भी दिया गया है। एक पुरुष को कितना भाग मिलेगा और एक महिला को कितना भाग मिलेगा और एक लड़के को कितना भाग मिलेगा वो भी दिया है। उसको दिया है 9, 8 और 4 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो यहां से हम एक पुरुष का हमें भाग पता है तो यहां से हम 4 पुरुष का भाग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक महिला का भाग पता है तो यहां पर 5 महिला का भाग हम निकाल लिए। यहां पर एक लड़के का भाग हमें पता है तो यहां पर हम 6 लड़के का भाग निकाल लिए। तो यहां पर सबका जो योग होगा 100। ठीक है, सबका जो रेशियो वाली वैल्यू होगी ये 100 आ जाएगी। और हमें इस रेशियो वाली वैल्यू की जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है वो 42,500 रुपए पता है। तो हमें पूछा है एक महिला का भाग। एक महिला का भाग हमें कितना पता है? 8। ये रेशियो वाली वैल्यू है। तो हमें कितना निकालना है? एग्जैक्ट वैल्यू इसका निकालना है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा? 3400 रुपए। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू अपना 3400 रुपए आया हुआ। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं और करा रहा हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 44,000 रुपए को 6 पुरुष, 7 महिला और 5 लड़कों में बांटना है। कितने में बांटना है? 6 पुरुष, 7 महिला और 5 लड़कों में बांटना है। कितने में? 6 पुरुष और 7 महिला और 5 लड़कों में बांटना है। कितने कितने रुपए को? 5 बॉयज में बांटना है। 44,000 रुपए को बांटना है। ठीक है, ये तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया है। अभी तो हम कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ये जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख रहे हैं। और इसमें ये भी बताया गया है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का भाग भी दिया गया है। एक पुरुष को कितना मिल रहा है, एक महिला को कितना मिल रहा है और एक लड़का को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये भी लिख दे रहे हैं एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के को कितना भाग मिल रहा है? 4, 3 और 2 के अनुपात में मिल रहा है। ठीक है, 4, 3 और 2 के अनुपात में मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमें क्या बताना है? 5 लड़कों का भाग हमको ज्ञात करना है। 5 लड़कों का भाग कितना होगा? सबसे पहले हमें 6 लड़कों का, 6 मतलब टोटल का
हमें पता करना होगा। टोटल का हमें कैसे पता होगा, एक लड़के का भाग हमें पता है, तो 6 लड़के का भाग क्या होगा, 4 गुणे 6। और अगर एक एक महिला का भाग कितना है, 3 है, तो 7 महिला का भाग कितना होगा, 3 गुणे 7। और 5 लड़के का, एक लड़के का भाग 2 है, तो 5 लड़के का भाग कितना होगा, 2 गुणे 5। ठीक है, यहां से आ जाएगा 24, यहां से आ जाएगा 21, यहां से आ जाएगा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल, 55। तो हमें 55 की जो वैल्यू दिया है 44,000 दिया है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 5 लड़कों की। 5 लड़कों की कितनी आई थी, 5 लड़कों का जो भाग आया था वो 10 आया था, तो हमें 10 का निकालना है। 10 का भाग कितना निकल जाएगा, 44,000 बटे 55 गुणे 10। जिसका दिया रहता है उससे हमें डिवाइड करना होता है, और जिसका पूछा रहता है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। कितना आंसर आ जाएगा, 8,000। 8,000 रुपए जो है 5 लड़कों का भाग होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे कि ये इसका पहला क्वेश्चन था, वैसे ये दूसरा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन मतलब 2-2 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं, जिससे कि आप सबको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, इसमें जो दिया था 44,000 रुपए दिए थे। इतने मतलब 6 आदमी, 7 औरत और 5 लड़कों में बांटना था। ठीक है, जिसमें कि हमें ये पता था एक लड़के का और एक औरत का, और एक आदमी का पता था, एक औरत का पता था, और एक लड़के का भाग पता था। तो हमें सबसे पहले 6 आदमी का, 7 औरत का और 5 लड़के का भाग हम सबसे पहले निकाल लिए। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आया, 55। ये रेशियो वाली वैल्यू थी। इसकी जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी थी 44,000 रुपए दिए थे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बच्चे और गलत कराते हैं। अगर पूछा है 5 लड़कों का भाग पूछा है, तो बच्चे यहाँ पर सिर्फ 2 का ही निकाल के चले आते हैं। ये 2 वाला जो भाग है ये एक लड़के का भाग है, एक बॉयज का भाग है। ठीक है, एक बॉय का भाग है। हमें निकालना है 5 लड़के का। 5 का हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 में, तब 10 आएगा। तो यहां से हम 10 का भाग निकाल लिए। ये हमारा हो गया 5 बॉयज का भाग। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस यहीं तक रखूंगा। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अभी अपना बेसिक का 3 या 4 क्वेश्चन बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद अपना बेसिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पैटर्न आएगा क्वाइंस बेस्ड। ठीक है, तो क्वाइंस बेस्ड भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है एग्जाम में। आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वाइंस बेस्ड के। तो क्वाइंस बेस्ड भी अपने को डिस्कस करना है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज ये भी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट है या क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।